नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ परेड ग्राउंड में। अमर बिलमारूफ जलसा यहाँ पर होने जा रहा है। मेरे राइट हैंड पे कैमरा आपको दिखा चुका है, ये वो स्टेज है जहाँ पे कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद होंगे और ये जो मजमा होगा, जो क्राउड होगा, उससे वो खिताब कर रहे होंगे। उन्होंने 10 लाख का लोगों को कहा है कि कम से कम 10 लाख लोग यहाँ पर जमा हो। थोड़ा सा कैमरा इधर भी दिखाए, कुछ लोग इसको आज चांद रात से भी ताबीर कर रहे हैं। तो ये पूरा वो मजमा है, जो क्राउड अभी भी यहाँ पर जमा है, लेकिन उस साइड पे ये चेयर्स लगी हुई है और फिर एक लंबा मैदान जहाँ पे उम्मीद की जा रही है पीटीआई की क़यादत की जानिब से कि 10 लाख के करीब लोग होंगे। अब कल क्या होता है, कितना बड़ा ये पावर शो होता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल जावेद जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। कैसे चल रहे हैं आपके जलसे? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जो एटमॉस्फेयर है, जो जज्बा है, जुनून है, ये 2014 में धरने के बीच में भी नहीं था ऐसा। अच्छा। उससे भी आगे चला गया ये, और ये बड़ी कमाल बात है। लेकिन इसमें खास तौर पे ऑपोजिशन का शुक्रिया कि वो ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। हमारी पार्टी रिलैक्स कर रही थी, हमारे वर्कर्स, लेकिन जैसे ये लेकर के आए उनके अंदर एक नया जज्बा जुनून आया, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं अपोजिशन के। अच्छा, शायद बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स कर रही थी तो उन्होंने कहा इनको घर भेज दो, तहरीक अदम एतमाद ले आओ, ये जरा ज़्यादा रिलैक्स कर लेते। इतना रिलैक्स करना हुकूमत वक्त के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होता। हुकूमत रिलैक्स नहीं कर रही थी, कारकुन मैं कह रहा था कि हमारे जो हैं वो ज़रा इजी हुए थे, लेकिन ये अच्छा हो गया। पूरी कौम जो है ना वो उठ खड़ी हुई है, और पूरी कौम जो है वो कल आपको फैसला अपना सुनाएगी। इस जलसे के पीछे मकसद क्या है? मतलब एक तरफ पार्लियामान में तहरीक अदम एतमाद, जिसकी कामयाबी की तलवार आप लोगों पे लटक रही है, इस जलसे से उसका कोई ताल्लुक बनता है? जलसे में हमने लोगों से पूछा है कि क्या इनको हॉर्स ट्रेडिंग कबूल है, लोगों की खरीदो फरोख्त कबूल है। अगर नहीं कबूल तो जलसे में पहुंचो, तो ये अपना मैसेज सुना देंगे। और जो फिर हॉर्स ट्रेडिंग करेगा या उधर जाएगा, उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और इसका देखिए, अवाम के नुमाइंदे ही पार्लियामेंट में होते हैं, तो अवाम से हम रुजू ही ना करें। नुमाइंदे जो मर्जी करते रहें, नुमाइंदे तर्जुमानी करते हैं अवाम की सोच की या उनके ख्वाहिशात की, वहाँ पे उसकी तर्जुमानी करते हैं। तो अवाम किधर खड़ी है और अवाम के नुमाइंदे किधर खड़े हैं, ये कल के जलसे का मैसेज है। ठीक है, तो कल चलें, ये कल जलसा हो जाएगा, एक पावर शो हो जाएगा, एक मैसेज हो जाएगा उन मुनहरिफ अरकान के लिए। लेकिन आपकी नज़र में या आपके इल्म में, आपकी नॉलेज में कितनी तादाद है मुनहरिफ अरकान की जो इस वक्त अपोजिशन के साथ मिल गई है? मुनहरिफ अरकान में से उनके पास कोई 8-9 थे। तो आप ये कह रहे हैं कि 5 मुनहरिफ अरकान वापस आ गए? जी हाँ, वापसी के लिए उन्होंने राब्ता कर लिया। तो आप उनको माफ़ कर देंगे? हमने शो कॉज दिया, वो उसके अंदर वो जवाब दें और आ जाए, कोई बात नहीं। उनसे अगर गलती हो गई है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो कह दिया उनको कि वापस आ जाए, दरवाजे खुले हुए। पार्लियामान में क्या होता देख रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद आपके कामयाब होगी नहीं होगी? इत्तेहादी आपके साथ खड़े होंगे, खासतौर पे जो चौधरीज हैं, MQM है? देखिए, कोई भी जो सियासतदान है वो पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ओके। तो उम्मीद ये है कि हमारे इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म तक उनकी अपनी एक शनाख्त है, लेकिन वो पब्लिक की पल्स देख रहे हैं। वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्हें पता है जिधर पब्लिक है। और दूसरा MQM पाकिस्तान भी, बाकी हमारे साथ ही हैं, ये भी हमारे साथ ही अलल ऐलान कह देंगे ये, और वो जल्द ही कह देंगे, क्योंकि वोटिंग से पहले ऐसा कुछ होने वाला है। इमरान खान के पास एक कार्ड है। अच्छा। और वो कार्ड जब इमरान खान साहब सामने लेकर जाएंगे तो अपोजिशन की काम पे टांग जाएंगी। अच्छा, और वो क्या, वो गिदड़ की खाल पहने हुए? वो तो आपने सुन ही लिया उनका। तो मुझे क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा, मुझे ये समझाएं कि ये जो कार्ड है ये इस्तेमाल कब? मुझे आप नहीं बताएंगे, ज़ाहिर है वो क्या है, क्योंकि वो सरप्राइज है। तो वो इस्तेमाल कब हो सकता है? वोटिंग से पहले, या वोटिंग वाले दिन होगा या उससे एक दिन पहले। ठीक है, अब मुझे आखिर में ये बता दें कि ये आपका हो जाएगा। अब ये अगर आप पार्लियामान में अददी बरतरियत साबित नहीं कर सके तो फिर आपका लाएअमल क्या होगा? देखिए, 100 दफ़ा मैं ये कहने के बाद इस सवाल का जवाब दूंगा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो रही है, कामयाब नहीं हो रही। इमरान खान कामयाब हो रहे हैं। इमरान खान साहब 2023 अक्टूबर में इलेक्शन होगा और 2/3 मेजॉरिटी लेकर के आएंगे। और अगर वो समझते हैं कि कोई कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है दोनों सूरतों में। तो आपका क्या ख्याल है
जो इमरान खान ने तो पहले कहा था कि वो अपोजिशन में ज़्यादा ख़तरनाक हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए। तो खैर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ही नहीं हो रही, वो नाकाम हो रही है। चले, थैंक यू वेरी मच फैसल जावेद साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे फैसल जावेद साहब से, सेनेटर फैसल जावेद साहब से, और आज भी इन्होंने कमालिया का जलसा किया और मुस्तकिल जलसों में हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आए हैं। अब हम नीचे आएंगे, नीचे मौजूद क्राउड से भी बात करेंगे, PTI के सीनियर रहनुमा भी नीचे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, और ज़रा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब। चौहान साहब, पहले तो मुझे बताएं कि कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंजाब से, ख़ासकर क्योंकि आप पंजाब में वज़ीर भी हैं और पिंडी आपका शहर है, तो कितनी बड़ी तादाद में एक्सपेक्टेड है कि लोग पंजाब से आएंगे, क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि पंजाब नून लीग का गढ़ भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो कल का जलसा तो बात की बात, आज जो पारा चनार के अंदर जो है वो 15 से 20 बंदों की जलसी की है छोटू जरदारी ने। पहले तो मैं उसके ऊपर बड़े जरदारी को, छोटू जरदारी को और पूरी पीपल पार्टी को कहूँगा कि खुदा का वास्ता है थोड़ा सा चुल्लू पर पानी लो। इतना जलसा मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे PTI के प्लेटफार्म से मैं 2 दिन के मार्जिन पे अगर उससे 100 गुना बड़ा जलसा फयाज चौहान अपने नाम से ना कर ले प्लेटफार्म से तहरीक इंसाफ के, तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। इतना फ्लॉप आपने जनाब 100 200 2,000 बंदों के जलसे कर रहे हैं। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। लीडर अपने मेले की आप बात यकीन जाने, हाँ। मैंने अभी सोशल मीडिया पे अपनी फेसबुक पे अभी 15 मिनट पहले वो चढ़ाई है फुटेज। जितने लोग इस वक्त यहाँ पर है ना, वो पारा चनार के जलसे से ज्यादा है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि कल का जलसा आपका बहुत कामयाब हो जाता है, ठीक है, बड़ा अच्छा आप पावर शो कर लेते हैं, लेकिन इससे तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? 25 दिन हो गए जिस दिन तहरीक अदम एतमाद फाइल हुई, मैंने एक नारा दिया है और मुसलसल दे रहा हूँ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग। और मैंने खान साहब को जब आज से 15 दिन पहले वो लाहौर आए थे, हमारे जो वो 7 मिनिस्टर के जो 15 साल से 20 साल पुराने थे, खालिस नजरियाती, उनके साथ एक खुफिया मीटिंग खान साहब ने की थी लाहौर में, उसकी कवरेज नहीं हुई थी। मैंने उस मीटिंग के अंदर भी बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब को कहा था, मैंने कहा खान साहब अदम एतमाद जाए भाड़ में, कामयाब हो नाकाम हो, आप भी कामयाब हैं, हम भी कामयाब हैं, दुनियावी हवाले से भी उखरवी हवाले से भी इंशाल्लाह। मतलब आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि कितना ही बड़ा पावर शो कर ले, अगर अदम एतमाद की कामयाबी होनी है वो अपनी जगह होनी है। मैं आपको बता दूं, आखिरी जो 5 से 6 दिन है आपकी, आई थिंक सो के 1 या 2 तारीख को जना काउंटिंग हो रही है, उससे पहले ये जो आपका कल का जलसा और उसके साथ 1-2 चीज़ें और हैं, पूरी की पूरी सूरत हाल चेंज हो जानी है। कैसे? बस वो मैं नहीं बता सकता, मुझे पता है। ये जलसा किसी और के लिए पैगाम है, ये किसी न्यूट्रल के लिए पैगाम है ये जलसा। ये मैं कोई डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, हाँ। जिसकी वजह से मैं नहीं बता सकता। अच्छा, लेकिन अच्छा चौहान से जरा न्यूट्रल की तारीफ तो करें। देखिए बात ये है, न्यूट्रल या मुर्दा होता है, मुर्दा ही न्यूट्रल होता है। अच्छा, जिंदा तो न्यूट्रल नहीं। आपने मुझसे पूछा न्यूट्रल क्या होता है, हाँ। मुर्दा न्यूट्रल होता है, जिंदा इंसान न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया चौहान साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे फयाजुल हसन चौहान साहब से, और वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कल पावर शो होगा, लेकिन वो पैगाम किसके लिए होगा, ये कुछ बता सकते हैं पैगाम किसके लिए होगा? नहीं, किसी के लिए पैगाम नहीं। अच्छा, किसी के लिए पैगाम नहीं है, लेकिन न्यूट्रल की तारीफ उन्होंने कर दी है ना। न्यूट्रल की तारीफ, एक न्यूट्रल की तारीफ जानवर थी और एक न्यूट्रल की तारीफ मुर्दा है। आपको न्यूट्रल का ये बताया कि कोई इंसान भी, हाँ, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, सूरा 3 के अंदर आता है कि हमने इंसान को अहसन तकरीम में पैदा किया, दुनिया की तमाम जो मखलूक़ात है उनमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कभी भी इंसान न्यूट्रल नहीं होता, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसकी एक थिंकिंग होती है, उसका एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली नवाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रूए रवा हैं इस तमाम तर शो के। अस्सलाम वालेकुम अली नवाज़ अवान साहब। अच्छा अली नवाज़ साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं कि क्या लोग हैं, लोगों का जोशो खरोश भी है, मैसेज ये कन्वे हो रहा है कि तुम जीतो या हारो मुझे तुमसे प्यार है, ऐसे ही है? इससे बड़ी बात है, देखिए सिर्फ प्यार नहीं, लोग सिर्फ देखें, पहले उन्होंने देखे खान साहब आते हैं 96 में, शौकत खान अनाउंस करते हैं, खान
पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोग पैसे देते हैं, शौकत खानम बनाते हैं, फिर नमल यूनिवर्सिटी बनाते हैं, सियासी जमात बनाते हैं, हर तरह का एतमाद है लोगों को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हर तरह का। अच्छा, ये जो पावर शो आप लोग कर रहे हैं, ये किसको पैगाम दे रहे हैं? कुछ लोगों का कहना ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक पैगाम है कि पूरी आवाम हमारे साथ है, हमें ना निकालना। एस्टैब्लिशमेंट निकाल रही है मैं, ये आप कह रही हैं, मैं तो नहीं कह रहा, हमारी तो ये सोच नहीं है। हमारी तो खैर हमारी फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज है, उनका डेकोरम लिखा हुआ है आइन के अंदर बड़ा क्लियर कट, मेरा नहीं ख्याल वो उससे बाहर जा रहा है। ये एस्टैब्लिशमेंट के किसको पैगाम दे रहा है? मतलब इस पावर शो से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी नाकामी जुड़ी हुई नहीं है। देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सर देखिए, इस मुल्क में जब प्राइम मिनिस्टर ने सियासत शुरू की थी, इस मुल्क में करप्शन मसला नहीं होता था। आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान एक दीनी जमात को हेड करते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान से पूछा गया कि जरदारी और नवाज शरीफ तो चोर हैं, उन्होंने कहा चोरी मेरे लिए मैटर ही नहीं करती। दीनी जमात जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस औरत जो चोरी करके पकड़ी गई थी कि उसकी जगह मेरी बेटी भी होती तो उसको ये सज़ा मिलती, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है। ये शऊर किसने दिया है? ये शऊर इमरान खान ने दिया है कि अगर आज हमारा 70 साल में मुल्क पीछे है, अगर हमारा मुल्क डेवलप नहीं हो सका हुआ है, डेवलपिंग नेशंस का हिस्सा नहीं बन सकता, सो द मेजर कॉज इज करप्शन। लोग करप्शन के खिलाफ निकले थे, लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को करप्शन के अगेंस्ट वोट दिया था। क्या करप्शन खत्म हो गई? अब देखिए, ये जो ज़मीर फरोशी हुई है पाकिस्तान में, ये मैटर ही नहीं करती होती थी। आपके सामने, आप तो कवर करें नादिया सीनियर जर्नलिस्ट, आपके सामने मिडनाइट चकॉल होता है, पूरे लोगों को उठा के सवाद जाके रखा जाता है। उसके बाद आपके सामने छांगा मांगा सीरीज होती है, लोगों को उठाया जाता है, मरी में रखा जाता है। आपके सामने वज़ीर आला शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आला रहते हैं, 55 लोग जो काफी की टिकट पे इलेक्ट होते हैं वो डिफेक्ट करते हैं और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। इसमें ये मसला ही नहीं होता था। पहली दफा ये शऊर दिया गया है, जो लोटा है उसे लोटा कहा जाएगा, उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा, उसको इस मुल्क में दोबारा सियासत करने का कोई राइट नहीं है। ठीक है अली नवाज अमान साहब, ये बातें बहुत अच्छी हैं किसी भी जलसे के लिए, किसी भी तकरीर के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों ने आपको वोट दिया था बेहतरीन गवर्नेंस के लिए, लोगों ने आपको वोट दिया था करप्शन के खात्मे के लिए, लोगों ने आपको वोट दिया था एहतसाब के लिए, और इन तीन चीज़ों को पूरा करने में पीटीआई की हुकूमत कदरे नाकाम रही है। ये एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये कभी भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहा। अगर मिस गवर्नेंस थी तो पाकिस्तान नॉर्मलिसी इंडेक्स में इकोनॉमिस्ट क्यों कहता है पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है? इतनी मिस गवर्नेंस थी तो पूरे पाकिस्तान में तो रोडों पे लोगों को मरना चाहिए था। कोरोना से किस तरह खान ने पाकिस्तान को निकाला है, किस तरह पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को रिकवर किया है। इकोनॉमिस्ट कहता है पाकिस्तान की जो वी शेप रिकवरी है ये दुनिया में दूसरे नंबर पे। अगर मिस गवर्नेंस होती तो पाकिस्तान तो कोरोना के अंदर फंसा हुआ होता। अगर मिस गवर्नेंस होती तो आज पाकिस्तान की मईशत 5.6% पे ना होती। अगर मिस गवर्नेंस होती तो आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिवाइव ना होती। अगर मिस गवर्नेंस होती तो आज पाकिस्तान की 5 बड़ी क्रॉप बम्पर ना होती। आपका इदारा शुमारियात हर हफ्ते एक इंडेक्स रिलीज करता है जिसमें वो बताता है कि हर हफ्ते महंगाई में इजाफा हो रहा है। मैं क्या करूं इसी 5.6 जीडीपी का जिसका रिलीफ और जिसके समरात आवाम तक नहीं पहुंच रहे। ये बात आपकी ठीक है, महंगाई एक ग्लोबल इशू है। और देखें, या तो आप ये कह दें कि अदम एतमाद इसलिए आई है कि महंगाई है, वो तो यही कह रहे हैं कि वो यही कह रहे हैं। अभी नून लीग का जो मार्च निकल रहा है वो महंगाई बचाओ मार्च है। तो फिर वही बात ना दिया, पढ़ तो लो जो उन्होंने लिख के दिया है, उसमें कहा गया है, लिख के दिया, बैनर्स लगे हुए हैं अवान साहब। अदम एतमाद पार्लियामेंट में पेश हुई है, ठीक है। अदम एतमाद के जो उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं उसमें कहा है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन को क्यों कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्यों कहा है इन्होंने नो मोर, क्यों कहा है इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने तो महंगाई तो अब सिर्फ मार्च के लिए उसके ऊपर महंगाई लिख दिया है। अगर हम सब महंगाई है ना तो इसका मतलब है अब अदम एतमाद जो लेके आ रहे हैं वो उसका सोल्यूशन दे रहे होंगे, सोल्यूशन दे रहे होंगे। कल नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में शहबाज शरीफ के इंटरव्यू में उन्होंने कहा पेट्रोल सस्ता करेंगे, उन्होंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, इंटरनेशनली प्राइसेस आई हैं। उन्होंने कहा दालों की कीमत कम करेंगे, वो कहते कैसे कर सकता हूँ, इंटरनेशनली आया है। उनके पास लाएअमल क्या है, अच्छा दिखानेंगे कैसे लोगों को। अब आपके पास लाएअमल क्या है तहरीक अदम एतमाद से निपटने का? क्योंकि ये शो तो आप बहुत बड़ा कर लेंगे, पीटीआई के लिए मशहूर है, जलसे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन क्या अपनी अददी बरतरी पार्लियामेंट में बरकरार रख सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला आप याद रखिएगा, हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए हैं। 63A और 62F के साथ जो पढ़े जाने की बात हो रही है वो यही तो बात हो रही है। इन ज़मीर फरोश लोग
जो मैंडेट प्राइम मिनिस्टर को मिला है और 18-18, 20-20 करोड़ रुपए के लेके जो आपने अपना ज़मीर फरोशी की है, इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर उधर गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट गई है और उनसे हम डेफिनेशन इसकी इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे इनमें से बहुत सारे लोग वापस आ जाएंगे। और कल भी आपने देखा कि ऑपोजिशन ने जब इजलास में कल वो आए, क्योंकि टोटल जो नंबर है उसमें से भी 10 नंबर कम निकले। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही थी कि क्या आप अपनी अददी बरतरी बरकरार रख पाएंगे, चाहे मुनहरिफ अरकान ही सही, ज़मीर फरोश ही सही, लोटे ही सही, मगर वो कहते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। इत्तेहादी अभी तक आपके साथ खड़े नहीं है। इशू में बात कि आदमी एतमाद बहुत पीछे रह गई है। अच्छा। और जो खान साहब ने कहा था ना वो एक बॉल से 3 विकेटें उड़ाएंगे और विकेटों की तादाद भी बढ़ गई। ट्रम्प कार्ड क्या है वो आपको पता चल जाएगा, कल पता चलेगा, कल रात, आज रात, कल सुबह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अली नवाज अवान साहब। और मैं इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर कल PTI का एक बहुत बड़ा पावर शो है। 27 मार्च और मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हैं। इमरान खान साहब इस जलसों में जहाँ भी जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आओ, और उम्मीद है कि कल शायद वो कोई बड़ा सरप्राइज़ भी दे दें। आमिर कियानी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कुछ उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कियानी साहब, कल सरप्राइज़ आने वाला है इंशाल्लाह। सरप्राइज़ की कोई क्लू, कोई एंड? क्लू नहीं देना क्योंकि वो PM साहब के लेवल से कम होता तो मैं क्लू दे देता। अच्छा। क्योंकि PM साहब ने देना तो मैं समझता हूँ उनका वो है। अच्छा, तो वो सरप्राइज़ आवाम के लिए है, सियासी जमातों के लिए है, ऑपोजिशन के लिए है, या कहीं और के लिए है? देखें, जो सरप्राइज़ जो आप कह रही हैं ना, वो खान साहब का हमेशा जो लिंक है और जो उनकी कनेक्टिविटी है वो आवाम से ही है। वो लेफ्ट राइट के पे बिलीव नहीं करते, उनका कनेक्शन जो है ना वो आवाम से। ट्रम्प कार्ड क्या है खान के पास? वही सरप्राइज होता है ना, ट्रम्प कार्ड आप पूछ लें, लेकिन ट्रम्प वही एक बात है। अच्छा जी जी। चलें, तो ये मुझे बताएं कि कल जो ये जलसा होने जा रहा है और जो अभी से हम लोगों में जोशो खरोश देख रहे हैं, तो कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या बड़ा होने वाला है? देखें, ये इज्तिमा होने जा रहा है, ये जो जलसा होने जा रहा है, ये एक इंशाल्लाह नैरेटिव और एक डायरेक्शन फॉर दिस कंट्री और इस कौम के लिए, इस नेशन के लिए सेट करेगा। अभी तक नहीं था सेट? नहीं बताता हूँ। क्योंकि अभी जो चोर उभर के सामने आए हैं इकट्ठे होके, तो उसके लिए ज़रूरी था कि या तो हम उन्हें कहेंगे कि इसको आप सब इकट्ठे हो गए हैं तो झंडा भी एक पकड़ लें। उनको एक झंडा देना चाहते हैं कि अब एक दफ़ा खुल के आ जाए हमारे सामने, जो आना आ जाए। ये साजिशें और ये नहीं, एक तो ये कि वो खुल के आ गए, दूसरी बात ये कि साजिशें नहीं कर रहे, वो तो जमहूरी तरीका, आईनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। यहाँ कितनी दुनिया खड़ी है। अगर ये लफ्ज़ जब खान साहब पूछेंगे ना कि क्या एक MNA जब इलेक्ट होके आता है, क्या उसको वोट जब आवाम की लेके आता है, उस पार्टी की वोट लेके आता है या दूसरे लोग भी तमाम, क्या उनका हक है कि वो उसको बेच दें या उसको उसके खिलाफ जाएं? आइन कहता है कि इन 2 वोट्स में आपका MNA ये काम नहीं कर सकता, एक बजट में और एक प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आइन ने उसकी एक सजा तजवीज़ की है कि अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो डिस्ट्रीट हो जाता है। देखें, बाकी इंटरप्रिटेशन अदालत कर रही है, मामला अदालत में है। नहीं, अदालत में ज़रूर है। एक चीज़ ध्यान में रखें, जो लोग खुल के आ चुके हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप एक बंदा किसी घर में घुस आता है और आप क्या इंतज़ार करेंगे वो आपको गोली मार दे? उसके बाद उसके असेस किया जाएगा कि उसको क्या किया जाए। पॉइंट ये है, ये बात है कैरेक्टर की। मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर 26 साल का वर्कर हूँ और तीसरा चौथा इलेक्शन लड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस अवाम ने भी इमरान खान के नाम पे जिताया है। ये तो एक, मैं कहता हूँ, इखलाक से नीचे बात है कि आप एक वोट लेके। चले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बीइंग नजरियाती कारकुन ये आपकी राय है और जाहिर सी बात है अगर वो ये करता है तो वो उसकी सज़ा भी भुगतेगा। बाकी जो तशरीह करनी है 63A या उसकी, वो अदालत ने करनी है। अब मैं वापस आ जाती हूँ आपके पार्लिमानी मामलात की तरफ। क्या आप 172 की अददी बरतरी कायम रख पाएंगे? देखिए, सवाल आपने जो किया वो थोड़ा गलत है इसलिए कि वो नो कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये बरतरी हमने नहीं प्रूव करनी, ये उन्होंने प्रूव करना है कि क्या इतने लोग उनके पास हैं जो कि आज तक वो कंफ्यूज्ड हैं और उनके पास नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास आपके जमात से तकरीबन 15 से 18, 19 लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 21 भी। आपको याद हो, आप तो मीडिया हमसे ज़्यादा जानती हैं, पिछले 3 साल से नई डेटें देते हैं। इस साल ये जा रहा है, ये जा रहा है। वो उन बेचारों के साथ जो हुआ है, 4 साल होने वाले हैं, पौने 4 साल। नहीं, उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अयाशियों में अभी भी मसरूफ हैं। उनके साथ क्या है, ना कोई जेल में है, ना किसी का
पैसा आप निकाल सके, ना बैरून मुल्क से आप पैसा ला सके, ना आप किसी का एहतसाब कर सके, ना आप किसी को जेल में रख सके, आप वो तो सुकून से हैं। मैं जवाब देता हूँ। मरियम और उनके खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेज है ना, उनकी उन्होंने 16 दफ़ा एडजमेंट दी हुई है। अमेजिंग। उनके मुलाजमों के अकाउंट में 400 करोड़ पे आया है। यही तो कल मगर कख नहीं बिगाड़ सके, मसला यही है। ये बात देखें, बिगाड़ना क्या, हमने कोई अल्लाह माफ़ करे उनके ऊपर कोई हमला तो नहीं करना। हमने केस बनाए, कोर्ट में चले गए, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो गई और वो फाइनल हतमी उस ये शोर क्या है, केस क्योंकि अपनी हतमी शक्ल तक जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम उनको ये है कि ये तो बिल्कुल फंदा गले तक आ गया, परेशान। खान साहब सबसे ज़्यादा नाराज़ जो हैं वो जरदारी साहब से हैं, उनको खतरा जरदारी साहब से है, क्या मसला है? नहीं, नाराज तो क्या, वो कहते हैं मेरा पहला टारगेट जरदारी साहब इधर हैं और दूसरा बाहर हैं और एक वो बाकी लोग इधर हैं और आपके सामने हैं। केसेस आप, मैं तो कहता हूँ मीडिया क्यों नहीं जाता जब ये कोर्ट्स वगैरह में केसेस होते हैं, आपको एक्चुअल रियलिटी पता लगेगी हो क्या रहा है। तो हम तो सबके नाराजगी की बात ही नहीं, हम तो सबके खिलाफ हैं जो कि जिन्होंने करप्शन की है। चलिए, बहुत शुक्रिया कियानी साहब, थैंक यू वेरी मच। ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे कियानी साहब से, ज़रा आगे चलते हैं, कुछ कारकुनों से भी बात करेंगे, बड़ा चार्ज क्राउड है, उनसे भी बात करेंगे। जी क्या बने हुए हैं आप? जी मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। खान साहब ने कॉल की है तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। असल पाकिस्तान में हकदार पाकिस्तान का इमरान खान है जो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। ये चोर तो अपनी चोरी बचाने के लिए महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? बाजी किधर महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है। अच्छा, मैं मजदूर आदमी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ जितना शुक्र अदा करूँ कम है। रात को खा के सोता हूँ, सुबह उठ के खाता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। अगर खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाती है तो क्या होगा? अव्वल तो होती नहीं है, तो फिर खान साहब कॉल करेंगे, रोडों पे निकलने के लिए निकलेंगे। खान साहब के लिए जलने को, मरने को, लड़ने को तैयार है। क्यों? वो पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है। अच्छा, वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। ये चोर को पाकिस्तान के लिए सोच रहे। इमरान खान का क्या इधर, जिनकी सारी जायदादें सब कुछ बाहर है। ठीक है नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और मज़ीद लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सदाकत अली अब्बासी साहब, और सदाकत अब्बासी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं। सदाकत अब्बासी साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा कल क्राउड होगा, कितने लोग होंगे, कितने अवाम होगी और कितने खान के सपोर्टर होंगे? देखिए ना, चांद रात पे इतनी रश है, ईद पे क्या होगा? हमारा ईद है इंशाल्लाह, तो हमारी ईद है इंशाल्लाह। और हम समझते हैं कि जितने भी लोग होंगे वो तो एक चलें आप डिबेटेबल बात है, लेकिन कल पाकिस्तान एक सियासी नया सफ़र का नए संगे मील अबूर करेगा। अच्छा, मुझे एक बात समझाएं, इस कल के जलसे का मकसद क्या है? देखें, एक हमने जलसा किया था 2011 में, वो मकसद था कि तहरीक इंसाफ एक नया सियासी एक पावर आ गई है, और ये जलसा कल पाकिस्तान की सियासत को एक नए इखलाकी लेवल पे लेके जाएगा। अब सियासत असूल पे होगी, कोई ज़मीरों के सौदे नहीं कर सकेगा, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, कोई सियासत में वो जो एक रवायती तरीक़ाकार था, चक्कर का, धोखे का, धौंस का, वो नहीं होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि लोग जो यहाँ आएंगे और जो लोग वहाँ से देखेंगे वो पाकिस्तान की सियासत को आप अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि पीटीआई भी नजरियाती हो गई है और पीटीआई भी कल नारा लगाएगी वोट को इज्जत दो, या ये तो नहीं कहेंगे हमें क्यों निकाला? देखिए, पीटीआई जो है वो बिल्कुल नजरियाती थी और नजरियाती है। अच्छा, ज़रूर हुकूमत करना मुश्किल काम है, मुल्क के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी सी हमें जो है ना मकबूलियत में कमी आ गई थी महंगाई की वजह से। इनका शुक्रिया इन चोर पार्टियों का, इन्होंने हमें दोबारा मौका दे दिया। आज हमारा वर्कर फिर खान पे जान निसार करने के लिए महंगाई की और मैशत की तकलीफ को भूल के बाहर निकल आया। इनको पता है कि इमरान खान जो कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी देना चाह रहा है। इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, इमरान खान असूलों की बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको ये जिनके मफादात के ख़िलाफ़, और कई बैन अवी भी ऐसी ताकतें हैं जिनको इमरान खान जैसा आदमी सूट नहीं करता। इसलिए कौम इमरान खान खड़ी होकर ये पैगाम देगी कि पाकिस्तान की सियासत बदल चुकी है, अब पाकिस्तान पहले होगा और लोगों के मफादात बाद में होंगे। अच्छा, तो यानी पाकिस्तान फर्स्ट? बिल्कुल, पाकिस्तान फर्स्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पीटीआई की तरफ से मुझे क्यों निकाला का नारा लगेगा? नादिया, सियासी बात करने लगा हूँ, हम ऐसे एक दोराहे पे आ गए हैं ना,
पाकिस्तान की सियासत ऐसे दौराए पे आ गई है कि हमारी दोनों तरफ जीत है। अगर तहरीक इंसाफ कल ये जीत जाती है अदम एतमाद, तो दूसरों की तो बिल्कुल सियासत ख़त्म हो जाएगी। और अगर तहरीक इंसाफ किसी वजह से हार भी जाती है तो लोगों के दिलों में इमरान खान की वो मोहब्बत पैदा हो चुकी है कि हम हार के भी जीत जाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ दो राय है, इन दोनों रास्तों पे तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। थैंक यू सो मच सदाकत अब्बासी साहब। यहाँ पे सूरत हाल अब हो गई है कि तुम जीतो या हारो, मुझे तुमसे प्यार है। जी नाज़रीन, जिस तरह से दुनिया भर से कह रही हूँ, जिस तरह से मुल्क भर से काफिले आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत दिन भी दूर नहीं कि दुनिया भर से काफिले आएंगे। लेकिन फिलहाल तो हमारे साथ सिंध असेंबली से खुर्रमशेर जमान साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कितने लोग लाए आप और कितने का टास्क मिला था? नहीं देखिए नादिया, जो होने जा रहा है ये एक इनकलाब आ रहा है। अच्छा। और मैं ये आपको बताऊं कि मैं नहीं समझता हूं कि जो काफिले मुल्क भर से आ रहे हैं, हाँ। वो इवन इस्लामाबाद के अंदर एंटर कर सकेंगे। मेरी नज़र के अंदर जगह बहुत छोटी है। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल एहतराम है उनका, उन्होंने 10 लाख लोग कह दिए, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ अंडर एस्टिमेट कर गए वज़ीर आज़म साहब। मेरा ये जो ख्याल है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा करेक्शन कर दें आप इज्तिमा होने जा, एक बहुत बड़ा मैंने आपसे कहा ना कि मेरी बात आप याद रखिएगा, आपका कैमरा डॉन का दिखाएगा कि इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ अवाम नज़र आएंगी। ये बहुत बड़ा जो है ना आम तातील करा दें प्लीज़। मेरे ख्याल से आम तातील बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। और ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो असल हुकूमत चेंज भी है आपकी, जलसा भी आपका, आम तातील भी अनाउंस कर दें। मैं आपसे बताऊं कि ये जो होने जा रहा है ना, ये तारीख याद रखेगी कि इमरान खान के लिए पूरा पाकिस्तान बाहर निकल कर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पड़ोसी जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर। कहाँ जा रहे हैं? बोला इस्लामाबाद। बोला वज़ीर आज़म ने बुलाया। मैंने कहा आपका क्या ताल्लुक है तहरीक इंसाफ से? बोला तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है मेरा, लेकिन वो हमारे वज़ीर आज़म, हम जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह क्या इनकलाब क्या होने क्या जा रहा है? और ये जो मामलात हैं, आपको लगता है तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी? नहीं सुनो, देखो सबसे बड़ी इनकलाब की बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में 2 सियासी जमातों का खात्मा होने जा रहा है। क्योंकि देखें अब इमरान खान का मुकाबला ज़ाहिर है सबसे जो 2 जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, मैं ये समझता हूँ मौलाना की रहेगी। मौलाना किसी गिनती में आते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान के साथ मुकाबला करने के लिए किसी नई सियासी जमाती, किसी नए लीडर को आना पड़ेगा। कि 2 नंबर लाना पड़ेगा। लाने वालों का भी वक्त अब चले गया मेरे ख्याल से, अब जिसने आना है वो आएगा। अच्छा। लेकिन आप इस बात के लिए तैयार रहें कि पाकिस्तान जो है बदलने जा रहा है। बहुत बड़ा आपने एक काम देखा वज़ीर आज़म का जो OIC का रिसेंटली हुआ है, पूरी दुनिया का प्रेशर है। देखें अब सिर्फ पाकिस्तान के हद तक की बात नहीं है। हाँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पूरी उम्मीद। चलें जी, बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब। नज़ीर, यहाँ पर जब लोगों का जो जज्बा देख रहे हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होने जा रहा, लेकिन जो ही हम इस जलसा गाह से बाहर निकलेंगे तो फिर उसी रियलिटी में आ जाएंगे कि 28 को तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है। इस वक्त हमारे साथ अली जैदी साहब मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। अली जैदी साहब, सुना है आप सिंध से काफिले लेकर आ रहे थे, आप तो पहले आ गए, काफिले का है जी? काफिले सिंध की हमारी तंजीम बड़ी स्ट्रांग हो गई है। अच्छा। और बहुत बड़े काफिले सिंध से आ रहे हैं, और इंशाल्लाह कल सारे काफिले सिंध से जो आ रहे हैं वो 2 बजे पेशावर चौक पे इकट्ठे होंगे, और फिर हम सारे वहाँ से साथ आएंगे। आमिर लियाकत साहब आए? हम मिलके गए खान साहब से। नहीं, जलसे में आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, कार्ड है, दावत है, क्यों नहीं आएंगे? अपनों को दावत दी जाती है, आपको नहीं, दावत का मतलब है कि कार्ड होगा तो ऊपर चढ़ेंगे ना सारे अलग अलग, तो बिल्कुल अच्छा। आएंगे, क्यों नहीं? अच्छा चलें, इस जलसे का मकसद क्या है? वैसे आमिर लियाकत को कार्ड की जरूरत नहीं है, उनको पाकिस्तान मैं इसीलिए तो पूछ रही थी, और आपने कहा पाकिस्तान के कार्ड बाद सब है, जानते हैं, उनको पास की जरूरत भी नहीं है, कार्ड की भी। आमिर लियाकत जब मर्जी आराम से टहलते हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों को वफाकी वजीर बनना पड़ता है ना रिकग्निशन के लिए, उनको जरूरत नहीं है, वो माशाल्लाह रिकग्नाइज्ड है। अच्छा चलें, उनको यही शिकायत है कि रिकग्नाइज्ड हो लेकिन वफाकी वजीर नहीं हो। ये तो मेरा फैसला नहीं है, तो खान साहब के फैसला। उनकी शिकायत बता रही हूँ। चलें, इस जलसे का मकसद क्या है? आप बताएं क्या मकसद है, फिर मैं बताऊंगा। मैं थोड़ी, मैं PTI की वर्कर थोड़ी हूँ, ये तो PTI का जलसा है। नादिया रिवर्स कर लेते ना एक सेकंड के लिए, मैं तो आपको क्लियर मकसद बताऊंगा। आप एक बड़ी सीनियर एंकर हैं, बड़े जमाने से, मेरे ख्याल में 10-15 साल से तो आप मेरे इंटरव्यू कर रही हैं, तो आपको क्या मकसद नजर आ रहा है? फिर मैंने वो मकसद बता दिया तो शायद मेरा प्रोग्राम ना चले, इसलिए आप बता। बिल्कुल चलेगा, नहीं, आप बताएं जलसे का मकसद बताएं। ये जो पिछले 2-3 महीने से, बल्कि 6 महीने से ये कॉर्नर मीटिंगें कर रहे थे ना सारे मिलके PTM वाले, और वो कॉर्नर मीटिंगें करके जो झूठ बोल के कौम को गुमराह करना चाह रहे थे थ्रू आउट कोविड, थ्रू आउट पूरी 3.5 साल, पहले दिन से लगे हुए। पहले दिन प्राइम मिनिस्टर ने जब खड़े होकर तकरीर की, उस दिन से लगे हुए, कभी असेंबली में, असेंबली के बाद। उसके बाद ये लेके आ गए ये मोशन, जैसे इनको इंशाल्लाह मोशन लगेंगे जब ये फेल होंगे। तो अब मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ,
अब देखिए, अब खान साहब ने जलसे करना शुरू किए। अब आप देखें इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, दूर दराज इलाकों में खान साहब जाते हैं, वहाँ भी लाखों आदमी आते हैं। अब हम बताना चाहते हैं कि असल में कौम खड़ी किसके साथ है। खाली पाकिस्तान की नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बताना चाहते हैं। आज हर तरफ से खान साहब की पूरे दुनिया से आ रही है कि खान साहब ने क्या किया है दुनिया के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के लिए। कल आपको बताएंगे याद से, ताकि पूरी दुनिया देखे कि असल में हमने किया क्या और मकसद पता चलेगा। और ये पता चलेगा सरप्राइज खान साहब ट्रम्प कार्ड यूज करने जा रहे हैं कल। ये तो उनको पता है। ट्रम्प कार्ड है क्या? मुझे पता हो या ना पता हो, मुझे क्या पता। अच्छा। आपको क्यों बताऊं? ये बताने की बात अच्छा, होती है। दूसरा ये बताएं कि ये जो आपने कहा कि मुल्क भर में खान साहब जलसे कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये सरकारी खर्च पे हो रहे हैं? एक पैसा सरकारी नहीं है, तो नॉनसेंस बात है। सरकारी का हम वो जमात नहीं है इनकी इतना करने वाले। नहीं, कल कुछ सोशल मीडिया पे चल रही थी कि कुछ गाड़ियाँ सरकारी इस्तेमाल हो रही हैं इन चीज़ों के लिए, इसलिए पूछ रही हूँ। मैं एक फेडरल मिनिस्टर हूँ, मैं अपनी सरकारी गाड़ी में यहाँ पे आया हूँ, उससे ज़्यादा कोई सरकार नहीं इस्तेमाल हो रही। अच्छा, ये बताएं कि इसको आपकी ATM मशीन तो काफ़ी आपसे दूर है इस वक्त, इसको कौन फंडिंग कौन कर रहा है? वो कौन है? ये पाकिस्तान आपके जहांगीर तरीन साहब, आपके मोहसिन बेग साहब, आपके अलीम खान साहब, अब नाम पूछना चाह रहे थे, मैंने ले लिया। इंसाफ की पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सपोर्ट है, रूट्स हैं, हमारी सारी फंडिंग ट्रांसपेरेंट है। हम वो वाहिद जमात हैं जिसने अपना ऑडिट करा के जमा कराया। यही सवाल इनसे भी तो पूछे ना, ये इनसे 3 चूहों से कि इनकी जमातों की जो अच्छा, अली जैदी साहब, चूंकि आपका ताल्लुक कराची से है और कराची की जो MQM है। आपने चूहे बोलते क्यों चेंज कर दिया? नहीं, मैंने नहीं चेंज किया, आप बोले। मैं तो कह रहा हूं, इन 3 चूहों की जमातों से पूछे ना, इनके पास फंडिंग का, ये तो कौम का पैसा चोरी करके और बैठे हुए। और ये भी मुझे बताएं जरा, आपको नाजी, आपको समझ, आप मुझे बताएं ना कि ये गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बनता, इसका क्या हो गया? ये क्या था? अच्छा, आप बताएं। हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो कराची से आपका ताल्लुक़ है और कराची में MQM है, जिसने आप पूरी की पूरी PTI को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये क्या चाह क्या रहे हैं? कुछ पता है आपको? आपके साथ खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे? मुझे तो लगता है MQM ने आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। वो आज भी हमारे इत्तेहादी हैं। आप कर रहे हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी जा रहे हैं, कभी असद उमर जा रहे हैं, आज तक के वज़ीर आज़म मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। ट्रक की बत्ती के पीछे हम तो मुलाकातों में जा रहे हैं, हमें बताते हैं कि अंदर वहाँ से क्या खबर आ रही है। अच्छा, सुनने तो सही, मुखबर नहीं बने हुए, हमारे इत्तेहादी, हमारे पार्टनर है, चोरी थोड़ी कर रहे, छुप के तो नहीं मिल रहे, उधर भी मिल रहे। देखें, इत्तेहादी जमातों की अपनी मैनिफेस्टो है, इत्तेहादी जमातें हमारे पार्टनर्स हैं, इत्तेहादी जमातें जो किसी से मिलना चाहिए उनका जमहूरी हक है, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। आज भी उनके वफाकी वजीर हैं, बल्कि मैं उनको भी दावत देता हूँ कल आए हमारे साथ स्टेज पे बैठे। मुतालबात क्या रखते हैं वो जब आपसे राब्ते करते हैं? कोई मुतालबा नहीं रखा उनका, कोई मुतालबा मेरे सामने, नासिर उमर के PTI सामने से कुछ नहीं चाहते उनके मुतालबात। आज खुद उन्होंने खालिद भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो अपनी शिकायत, जो सारी शिकायत हैं वो तो सिंध हुकूमत के आगे रखे सामने से। मीरपुर खास में तो उन्होंने भी थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट रैली निकाली थी। चलें, अब मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि 172 की बरतरी अददी बरकरार रख पाएंगे पार्लियामान में, या 172 अपोजिशन सामने लेकर आ जाएगी और बेंचेस चेंज हो जाएंगी? ये हिडन वोट नहीं है, ये खुला वोट है। मैं देखता हूँ ना कि कौन सा पॉलिटिशियन जिसने दोबारा इस मुल्क में सियासत करनी है, आवाम के खिलाफ तो नहीं जाएगा, तो आए खुल के आपको कोई नहीं देगा। उनके जो लोग हैं, वो जो सारे नैबजादे, वो तो जरूर दे देंगे, हमारा कोई नहीं जाएगा। मुनहरिफ अरकान सब ठीक हो जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जरा चार्ज क्राउड है, थोड़े नारे वशारे लगा दें। नारे मेरा तो एक ही नारा है, मेरा तो एक ही नारा है, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच अली जैदी साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे अली जैदी साहब से, और प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं इस नोट के साथ कि चार्ज क्राउड है, इसमें कोई शक नहीं है। कल का जलसा भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। कल की बाद क्या होगा, इसमें शकूक व शुबात अभी कायम है। तो हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल दीजिए ट्रेड ग्राउंड से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।